नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। आज 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन यानी 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्पदूर में एक रैली में भाग लेने गए थे। उनके सामने एक महिला आई जो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम यानी एलटीटी नामक आतंकवादी समूह की सदस्य थी। उसके कपड़ों के नीचे विस्फोटक थे और वह प्रधानमंत्री के पास आकर झुकी जैसे कि वह उनके पैर छूना चाहती हो। अचानक एक बम विस्फोट होता है जिसमें प्रधानमंत्री और लगभग 25 लोग मारे गए। यह अंतर्देशीय आतंकवाद है जिसने भय पैदा किया और हमारे देश ने प्रधानमंत्री को खो दिया। विडंबना यह है कि आतंकवाद की टीस हम आज भी उसी तरह झेलने को मजबूर हैं। पिछले दिनों पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर जो आतंकी हमला किया गया उसमें कई हंसते खेलते परिवार उजड़ गए। जिसने भी इस कायराना और बर्बर हमले की खबर सुनी वो सोचने पर मजबूर हो गया कि पाकिस्तान का घिनौना खेल आखिर कब तक चलेगा। आज जब आतंकवाद से कोई भी देश सुरक्षित नहीं है तब पूरी दुनिया को इसके खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए और आतंकवाद के पालक देशों के प्रति कड़ा रुख अपनाना चाहिए। जरूरी है कि इन देशों की मदद पूरी तरह बंद हो जो आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा मानते हैं। ऐसा इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि इस मदद का दुरुपयोग करके वे आतंकवाद को खाद पानी देने का काम करते रहते हैं। दुनिया के समर्थ देशों को यह समझना होगा कि अगर पाकिस्तान जैसे आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश में जनसंहारक हथियार दहशतगर्दों के हाथों में पहुंच गए तब क्या होगा। निसंदेह इससे मानव सभ्यता पर एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा जिससे निपटना शायद किसी भी देश के लिए संभव हो सकेगा। यह खुद उन देशों के लिए भी नाशूर बन सकता है जो आतंकवाद की सहायता से अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। यहां भारत की नीति सबसे बेहतर जान पड़ती है। हम एक ऐसे देश के रूप में आगे बढ़ रहे हैं जो आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता रखता है। हम किसी भी कीमत पर आतंकवाद के पक्षधर नहीं हैं। पहलगाम हमले के बाद ही राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन में जिस तरह से उन्होंने खून और पानी साथ साथ न बहने या आतंकवादी कार्रवाई को देश के खिलाफ युद्ध समझने जैसी बातें कहीं, उससे पूरी दुनिया ने भारत की नीति समझ ली होगी। हमारी सरकार ने आतंकियों को पनाह देने वाले देशों को यह सख्त संदेश दे दिया है कि भारत की जमीन पर होने वाली आतंकवादी कार्रवाई देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। इसका एक बड़ा सबूत ऑपरेशन सिंदूर है जिसने आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े भारत की छवि पेश की है। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर कब तक हम आतंकवाद के साए में रहेंगे, क्योंकि यह भी सच है कि इतनी जल्दी आतंकवाद खत्म नहीं होगी। क्योंकि देखा जाए भारत आज से नहीं जब से आज़ाद हुआ है कमोबेश तभी से आतंकवाद का सामना कर रहा है। इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पड़ोस में पाकिस्तान जैसा देश है और पाकिस्तान के लिए आतंकवाद एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल वह हर उस राष्ट्र के खिलाफ करता है जिसको वो अपना दुश्मन मानता है। ऐसे में भारत स्वाभाविक ही उसके निशाने पर आ जाता है और यह सच हमें भूलना भी नहीं चाहिए। जब तक इस सच को नहीं बदला जाता आतंकवाद का अंत मुश्किल है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि इजराइल ने अपनी पूरी ताकत गाजा के खिलाफ लगा दी। उसने हमास की हर कार्रवाई का जवाब दिया, फिर भी वो इतना सुरक्षित नहीं हो सका है कि आतंकवाद से मुक्ति का दावा कर सके। दरअसल कट्टरपंथियों का यही चरित्र है। पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकी संगठन इससे अलग नहीं है। हम उनके कमांडर या लड़ाकों को तो मार सकते हैं, लेकिन जब तक जिहादी सोच खत्म नहीं होगी उसके लड़ाके या कमांडर किसी न किसी रूप में जिंदा ही रहेंगे। यही कारण है कि भारत में भी स्लीपर सेल होने की बात कही जाती है जो आमतौर पर निष्क्रिय रहता है लेकिन अपने आका से मिले एक संदेश से अचानक सक्रिय हो जाता है। आतंकवाद का बदलता रूप भी हमारे लिए परेशानी खड़ी करती है। अब तो कोई अकेला शख्स भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। कहीं 9 वर्ष के मौके पर जश्न मना रहे लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया जाता है तो कहीं बंदूक निकालकर बेधड़क और बेहिसाब गोलीबारी शुरू कर दी जाती है। विश्व में होने वाली ऐसी घटनाएं
भारत के लिए अपवाद नहीं हो सकती। जब तक जिहादी व कट्टर मानसिकता के लोग यहाँ हैं, यह खतरा बना रहेगा कि वे अकेले भी कोई ना कोई खुराफात कर सकते हैं। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? हाँ, हम बहुत हद तक ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत कर लें कि आतंकियों के लिए कम से कम गुंजाइश बने। इसके साथ ही हमें वैचारिक और रणनीतिक रूप से भी ऐसी नीति बनानी चाहिए कि कट्टरपंथी सोच को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, हमारी सुरक्षा पर खतरा बना रहेगा। हालांकि ऐसा करने के बावजूद भी हम पूरी तरह शायद ही सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि भारत में आतंकवाद का अंत तब तक मुश्किल है जब तक पड़ोस में पाकिस्तान जैसा देश अस्तित्व में है। इसलिए हमें पाकिस्तान से निपटने के लिए भी नीतियां बनानी होंगी। बहरहाल आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।